अल्लाह की बारगाह में पहुंचना चाहते हो, उसके दरबार में कुर्ब लेना चाहते हो, उसके करीब होना चाहते हो, आओ अल्लाह की मकबूल बंदे की बारगाह में। हर के खादी हम नशीनी बाखुदा, अगर चाहते हो उसकी दरबार में मकबूल हो जाओ, अगर चाहते हो उसके दर्जे बुलंद हो जाए, वो कुर्बे खुदा में आ जाए, फरमाओ आओ नेक बंदों के दरबार में, उनकी निस्बत में आओ। बैठे तुम अल्लाह के बंदों के पास होगे, नज़ारे खुदा के आएंगे। तवज्जो है आपकी? ज़ौक़ से बोलें ज़रा। आओ जनाबे वाला हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का और भी कौल सुनाता जाओ। फरमाते हश्त कुरान हाल आए अंबिया, फरमाया उस मकबूलाने खुदा के किस्से कुरान में पढ़ो, अल्लाह के नेक बंदों के किस्से, उसके नबियों के किस्से, उस पैगंबर के किस्से, कभी आदम के, कभी नूह के, कभी इब्राहीम के, कभी यहया के, कभी मूसा के ज़िक्र कुरान में पढ़ो। मौला इसका इनाम क्या मिलेगा? फरमाया मकबूला ने खुदा के तज़किरे कुरान में पढ़ोगे, अल्लाह अंबिया का फैज़ तुम्हारे सीने में दाखिल फरमाएगा। तवज्जो है आपकी? फरमाया तज़किरे तो पता चला नेक बंदों का तज़किरा कुरान में पढ़ने से अंबिया के फयूज़ व बरक़ात अता जाए सीने के अंदर। जो चाहता है कि कुर्ब खुदा में आ जाए, वो अंबिया के तज़किरे पढ़े, उनके किस्से पढ़े, उनके वाक़ियात पढ़े जो कुरानी आए। फरमाया हश्त कुरान हालियाने अंबिया, फरमाया उनके तज़किरे पढ़ो, उनके किस्से पढ़ो। मौला इनाम क्या मिलेगा? फरमाया इनाम मिलेगा उस अंबिया के नामों की बरकत से अल्लाह तुम्हारे दर्जे भी बुलंद कर देगा। कैसे? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक दिन नहाने गया, मैंने सर पे मिट्टी लगाई, मैंने अपने जिस्म पे मिट्टी लगाई, मुझे उसमें से खुशबू आई। मैंने मिट्टी से आला में तसव्वुर में ख्याल किया, आए मिट्टी तू खुदरी है, खोरी है, तेरे अंदर खुशबू कैसे आई? कहते सादी मैं गुलाब के बूटे के, गुलाब के पौधे के कदमों में पड़ी रही हूँ, उसकी पत्तियां टूट टूट कर मुझ पे गिरती रही हैं, उसकी खुशबू मैंने जज़ब की है, इसलिए मैं गुलाब तो नहीं हूँ पर मुझसे गुलाब की खुशबू आ रही है। शेख सादी फरमाते हैं बंदा गुनहगार हो, खताकार हो, मुजरिम हो, वो नेकी के दरबार में आ जाए, मकबूला ने खुदा की निस्बत में आ जाए, उन पर जो इनाम होगा गुनहगारों पर भी वही इनाम होएगा। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी तफसीर जनाब वाला शराफत बुखारी फतहुल बारी के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं जो नेक बंदों पर इनाम खुदा उतरता है वही गुनहगारों पर उतरता है। रहमत की बारिश फूलों पर भी आती है, रूढ़ी पर भी आती है, गंदगी पर भी आती है। वो फूलों पे आए तो खुशबू होती है और गंदगी पे आए बदबू होती है। अगर फूलों के अंदर कोई और चीज भी तिनके भी पड़े हो उसमें भी खुशबू आती है। फरमाया नेकों की संगत में आ जाओगे, जो इनाम जो रहमत का नुज़ूल उन पे होएगा वो तुम पर भी हो जाएगा। अल्लाह तवज्जो है आपकी? हजरत बायाजी बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद से सवाल किया कहाँ रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए? मुरीद ने कहा हजरत घर में रहना चाहिए। और कहाँ रहना चाहिए?
कहा नहीं नहीं यहाँ नहीं। दूसरे से पूछा कहाँ रहना चाहिए, उसने कहा दरिया पे मुसल्ला बिछाए, रब को मनाए। कहा ये बात भी ठीक है, पर मैंने पूछा कहाँ रहना चाहिए।